अक्सर जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें गाड़ी चलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है नए-नए ड्राइवर्स के लिए। अब वो सिचुएशन क्या है देखिए, आप डाउनहिल में ड्राइव कर रहे हैं, पहाड़ी रास्ता है, संकरी जगह है, टर्न्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है डाउनहिल ड्राइविंग को लेके। तो अगर आप भी ऐसी रोड पे ट्रैवल करते हैं या फिर आपका प्लान बन रहा है और गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें हम देखेंगे कि शार्प टर्न में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्लच को कैसे कंट्रोल करना है, क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जिससे कि आप सेफ़ तरीके से ड्राइविंग कर पाएँगे। क्योंकि डाउन हिल ना उतना ही ज़्यादा टिपिकल होती है जितना कि अप हिल। तो भई चढ़ाई में जैसे प्रॉब्लम आती है, तो डाउनहिल में भी कुछ उस तरह की ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, थोड़ा-सा वो अलग टाइप की होती हैं, बट प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, डाउनहिल में ना एक आपको एडवांटेज मिल जाता है अपहिल के मुकाबले, कि आपको बहुत ज़्यादा जो है गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते। अब ये एडवांटेज इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो अब देखिए स्टीयरिंग भी मुझे कंट्रोल करना है, मुझे पेडल्स पे भी ध्यान देना है, मुझे गियर भी चेंज करने हैं साथ ही साथ। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं नए-नए ड्राइवर्स के लिए। तो यहाँ पर ना आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप जो है गियर को टाइम पे चेंज नहीं भी करते हैं, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी स्पीड देखिए काफ़ी कम है मेरी, तो 4th गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ये सबसे पहली मिस्टेक जो नए ड्राइवर करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हम चढ़ाई में भी माइलेज को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कि हमें चढ़ाई में भी अच्छा माइलेज निकालना है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को टॉप गियर में चलाते हैं, मतलब 5th गियर में चलाते हैं, 6th गियर में चलाते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। अब देखिए, डाउनहिल एकदम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक की मदद से मुझे गाड़ी को कंट्रोल करना है। अगर आप टॉप गियर में चलेंगे तो स्पीड भी गियर के हिसाब से उतना ज़्यादा आपकी रहने वाली है, मतलब इंजन ब्रेकिंग उतना ज़्यादा कम काम करेगी। तो ये है कि आपको ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू जो है स्लोप है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि टर्न आने से पहले ही मुझे स्पीड को इतना कंट्रोल करना है कि टर्न पे अचानक से कोई अगर डिसीजन लेना पड़े तो मुझे दिक्कत निकल के ना आए। अब यहाँ पर देखिए कैसा टर्न है, ये एस शेप का टर्न है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ए पिलर ने भी ब्लाइंड स्पॉट बनाया, पर ये है कि मैंने साइड विंडो से चेक करा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने गियर शिफ्ट को नहीं करा है, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि डाउनहिल आया तो वो 5th गियर लगाएँगे, फिर तुरंत जो है 4th में आएँगे, फिर 5th लगाएँगे। तो इसमें क्या है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भई मैं कंटिन्यू 4th 5th में स्विचिंग कर रहा हूँ और इन गियर्स में ही चल रहा हूँ तो मुझे माइलेज अच्छा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गियर को चेंज कर रहे हैं, गाड़ी को जो है एक गियर में नहीं रख पा रहे हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो भी माइलेज ड्रॉप होता है। अब आपको कोशिश ये करनी है, अब देखिए हल्का सा ब्रेक लिया मैंने, कोशिश ये करनी है कि गाड़ी को जितना हो सके एक गियर में चलाने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो वो चीज़ कैसे करेंगे आप, अभी देखिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे आप, आपको भैया अपनी गाड़ी के मोमेंटम पे ध्यान देना है। अब देखिए अभी 2nd गियर है, थोड़ा-सा मैंने स्पीड बढ़ाई, 3rd गियर, और यहीं पर ना आपको एकदम से गियर चेंज नहीं करने कि आपने 3rd और 4th एक साथ ही स्विच कर दिया, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर गियर को स्पीड तक जाने दीजिए और फिर जो है अपने गियर को चेंज करिए। उससे आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपकी गाड़ी मोमेंटम अच्छा बना पाएगी। हर चीज़ माइलेज की जुड़ी हुई है मोमेंटम से। आप देखिए जहाँ पर मुझे स्पीड कंट्रोल करनी है, सिर्फ मैं ब्रेक की हेल्प ले रहा हूँ, ये होती है दूसरी मिस्टेक। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई वो ना साथ-साथ क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट ब्रेक की है ना, वहाँ पर सिर्फ आप ब्रेक को ही काम में लाइए। कई लोग क्या करते हैं, हल्का सा टर्न आएगा वहाँ पर ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल साथ में करेंगे। हाँ, अगर आपको गियर चेंज करना है तो बात अलग है, तब तो आपको भाई क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कई बार जो है हमें स्पीड को सिर्फ हल्का-फुल्का कम करना पड़ता है, ताकि हमारी गाड़ी कंट्रोल में रहे और हम अच्छे से उस सिचुएशन से निकल सकें। तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लच का भी इस्तेमाल करना है या ब्रेक के साथ, या फिर आप जो है सिर्फ ब्रेक की मदद से काम चला लेंगे। अब डाउनहिल में ना कई बार हमें गियर चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे चढ़ाई होती है, चढ़ाई में तो आपको पावर देनी होती है गाड़ी को, तो गियर चेंज करेंगे, पर डाउनहिल में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा टर्न है, देखिए मैंने ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करा, यहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये चीज़ कैसे होगी, देखिए कई लोगों का ना पैर जो है लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली क्लच की तरफ जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रैक्टिस रखते हैं कि भाई मेरी गाड़ी बंद ना हो, इसीलिए मुझे क्लच का यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं है। अभी मेरी स्पीड देखिए भले ही गियर के हिसाब से कम है, पर यहाँ पर डाउनहिल है ना, तो अगर मैं थोड़ा तेज़ ब्रेक भी लेता हूँ तो गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी बस वाइब्रेट करेगी ज़्यादा कि पावर की कमी है। तो उसके बाद आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, पर गाड़ी बंद नहीं होगी एकदम से, जब तक कि आपने बिल्कुल स्पीड को मिनिमम से भी काफ़ी नीचे ना ले जाए। तो यहाँ पर यही एडवांटेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से आप गाड़ी को कंट्रोल करिए, और ब्रेक भी आपको कंटिन्यू होल्ड करके नहीं रखना है।
अगर आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर इसी हिसाब से चलते रहेंगे कि आपने ब्रेक बहुत लंबे टाइम तक प्रेस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे ब्रेक ना ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो भाई दिक्कत निकल के आएगी कि ब्रेक की एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब ब्रेक ना फिर हल्के लगने लग जाते हैं। तो जो ओवर हीटिंग का इशू आता है वो इसीलिए आता है कि या तो हम लंबे टूर पे जो है ब्रेक नहीं लेते हैं, और ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो भाई क्या करते हैं हम कि कंटिन्यू ब्रेक का यूज़ भी होता है। हाईवे पे तो ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हाईवे पे आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं लेने पड़ते हैं। ब्रेक आपको लेने पड़ते हैं कहीं अगर डाउन हिल है, स्लोप है, चढ़ाई पे भी होता है यूज़ ब्रेक का, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ गाड़ी की स्पीड को, और क्लच मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा है काफ़ी देर से। तो जब रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। अब देखिए डाउनहिल के बाद एकदम से हल्की सी चढ़ाई लगने लग गई है, तो ये चढ़ाई में भी ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए एकदम से जब चढ़ाई आती है ना तो कोशिश करिए गाड़ी को एक स्मूथ मोमेंटम में जाने दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि पावर की कमी है तो आप तुरंत से गियर को डाउन कर लीजिए। लास्ट मोमेंट के चक्कर में मत रहिए। देखिए लास्ट मोमेंट के चक्कर में मत रहिए। देखिए पहले ही मैंने गियर को डाउन कर लिया, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पर देखिए जगह कम है तो मुझे स्टीयरिंग को भी गाइड करना है, मुझे साइड भी बचानी है, मुझे गियर भी चेंज करना है, मुझे पैडल में स्विचिंग भी करनी है। तो इतनी सारी चीज़ें ना नए नए ड्राइवर जो हैं वो एकदम से नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए अपने ऊपर आप बर्डन कम से कम आने दीजिए, स्पेशली ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जैसे कि आप टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं, कहीं पर बहुत भीड़ है, मार्केट एरिया है, तो वहाँ पर ना देखिए अब मैं क्लच के साथ रेडी हूँ क्योंकि गाड़ी की पावर ड्रॉप हो रही है, तो हल्का सा मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। अगर गाड़ी और स्ट्रगल करेगी तो मैं गियर को डाउन कर लूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, स्पीड अच्छी मिली तो मैंने गियर को अप कर लिया, मैं 4th गियर में आ गया। तो सिचुएशन के हिसाब से अब देखिए टर्न है ना शार्प, तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। देखिए स्पीड कितनी ज़्यादा गिरी, 4th गियर में ही मैं 24 की स्पीड में आ गया था, और अब जाके मैंने डाउन शिफ्ट करा जब गाड़ी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। तो अब जो ये स्विचिंग पैटर्न आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि गाड़ी मुझे बता रही है कि मैं सही गियर में नहीं हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, तो समझ जाइए कि भाई आपकी गाड़ी जो है बड़े गियर में चल रही है। मतलब अगर आप 4th में चल रहे हैं तो आपको 3rd में आना है। फिर से वही वाइब्रेशन फील हो रही है तो आप 2nd में आ जाइए। मतलब गाड़ी में पावर की कमी है, आप गाड़ी को पुश कर रहे हैं पर गाड़ी में उतनी पावर नहीं है, तो गाड़ी में वो वाइब्रेशन ना बढ़ते रहेंगे और वो आपको पैडल में फील हो जाएंगे, स्टीयरिंग में फील हो जाएंगे, पूरी गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो आप एक डाउन कर लीजिए गियर को। अब अपशिफ्ट में कब दिक्कत आती है, जैसे हम भाई एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमने पंजा छोड़ा एक्सीलरेटर से और गाड़ी ने एकदम बैक फोर्स मारा, झटका सा लगा, तो समझ जाइए गियर आप अप कर लीजिए। अब ए पिलर देखिए कितना तगड़ा ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है यहाँ पे। तो आप ना फिर इस हिसाब से गियर का पता कर सकते हैं कि सही गियर कौन सा है। अब देखिए अब फिर से चढ़ाई लग गई है, तो पहाड़ी रास्तों में ना ये चीज़ कॉमन है, एकदम से स्लोप आता है, एकदम से बिल्कुल से सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है। तो 3rd या 4th गियर में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को रखिए। 1st और 2nd गियर तभी यूज़ करिए जब आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो रही है, या अचानक से कोई ब्लाइंड टर्न आया, या फिर आपको यू टर्न सा लेना है, या फिर आप जो है कहीं पर गाड़ी को रोक रहे हैं, तो वहाँ पर ही छोटे गियर का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, तो ए पिलर का भी आप ध्यान रखते रहिए। कुछ गाड़ी में जो है ए पिलर ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, कुछ में कम बनाता है, बट दोनों में ही ये डेंजरस होता है। तो राइट का जो ये ए पिलर है ना, ये ज़्यादा परेशान करता है। अब देखिए फिर से क्या है, चढ़ाई वाला एरिया जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। टर्न पे ना, चढ़ाई वाले टर्न है जो स्पेशली, यहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ब्रेक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप बस हल्का सा एक्सीलरेटर से पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है ना, देखिए एक होता है इंजन ब्रेकिंग, एक तो भाई नेचुरल ब्रेकिंग जो हम यूज़ करते हैं, फुट ब्रेक की या हैंड ब्रेक आप जो भी यूज़ करते हैं। एक होता है भाई जो नेचुरल ब्रेकिंग गियर के अंदर होती है, कि गियर की एक मिनिमम स्पीड होती है, एक मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो वो जो गाड़ी है अगर फ्लैट सरफेस में है तो वो उतनी ही स्पीड तक पहुँचेगी मैक्सिमम, तो वो उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी। वो क्या होता है इंजन ब्रेकिंग, मतलब गाड़ी की स्पीड उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी उस गियर में, तो आपको अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो इंजन ब्रेकिंग ना हर गियर में होती है। जो छोटे गियर्स होते हैं, 1st गियर 2nd गियर, इसमें सबसे ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग होती है। तभी भाई इनमें अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वो इंजन ब्रेकिंग आपको हेल्प करेगी जब भी आप ऐसे डाउनहिल वाले रास्ते पे आ रहे हैं। उसमें क्या है, अगर आप ब्रेक ले रहे हैं हल्का फुल्का तो साथ ही साथ जो है इंजन ब्रेकिंग भी काम करती है। अब जो मिस्टेक मैंने आपको पहले बताई थी कि क्लच को आपको प्रेस नहीं करना है, अगर आप क्लच प्रेस करेंगे तो ब्रेक की एफिशिएंसी कंपैरिजन में, आप बिना क्लच के ब्रेक यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम रहेगी। अब देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैंने गाड़ी को कंट्रोल करा है।
तो इस टाइम अगर मैं यहाँ पे क्लच भी प्रेस करता तो मेरी गाड़ी थोड़ा फ्री हो जाती, क्योंकि भाई आप क्लच प्रेस करते हैं तो भाई इंजन आपका टायर डिसएंगेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गियर आप कोई भी लगा रहे हो, जब तक क्लच प्रेस करा है आपने तो गाड़ी एज अ न्यूट्रल रहती है। तो उस न्यूट्रल में क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गाड़ी बहुत ही फ्री चलेगी। तो उस फ्री वाली सिचुएशन में क्या है कि आपको ब्रेक भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए डाउन हिल में फुल क्लच का कम से कम इस्तेमाल करिए, बिना बात के तो बिल्कुल भी मत करिए। कई लोग जो है गाड़ी जहाँ भी रोकने की कोशिश करते हैं तुरंत से क्लच भी दबा देते हैं, तो उस केस में आपको जो है ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब डाउन हिल में यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, 4th गियर में गाड़ी है। अब अगर आपको इतनी स्पीड में भी घबराहट हो रही है, एंजाइटी होती है, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ थोड़ा रोड से मैं फेमिलियर नहीं हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा है, तो आप 3rd गियर में अपनी गाड़ी को रखिए। सबसे बढ़िया गियर होता है 3rd गियर, सीखने वालों के लिए तो ये बहुत ही सेफ गियर है। 3rd गियर में रखेंगे, स्पीड भी आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जितना आप चाहें एक्सेलरेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही एक्सेलरेटर से आप पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्टीयरिंग को देखिए मैं किस हिसाब से टर्न कर रहा हूँ। आप एक हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि शुरुआत के दिनों में अगर आप pहाड़ी रास्तों पे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल मत करिए, धीरे धीरे टर्न करने की कोशिश करिए। दोनों हाथों को स्टीयरिंग पे रखिए। ये देखिए, स्टीयरिंग को हमें उतना ही गाइड करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा टर्न करते हैं स्टीयरिंग को, स्पीड के हिसाब से भी हम स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट लेते हैं। मतलब जितना आप जो है गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं, स्टीयरिंग व्हील भी आप उस हिसाब से ध्यान रखिए कि आपको कितना टर्न करना है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा स्पीड से स्टीयरिंग को टर्न करना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, तो अगर आप हल्का सा भी स्टीयरिंग को काटेंगे तो भी आप टाइम रहते अपनी गाड़ी को अपनी साइड पे ला सकते हैं। अब यहाँ पर भी टर्न है तो ब्रेक का मैंने इस्तेमाल करा है। अब गियर शिफ्टिंग को लेके एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप जो है उतना फेमिलियर नहीं है, गियर आप चेंज करते हैं तो गियर अटकते हैं, तो भैया आप हमेशा ध्यान रखिए कहीं आप टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं या आप ओवरटेक करने वाले हैं तो उस पॉइंट पे जाके ही आप गियर चेंज मत करिए, थोड़ा पहले कर लीजिए या बाद में करिए। उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भाई टर्निंग पे क्या होता है, हमें स्पीड भी कम करनी होती है। हमारे दिमाग में चलता है कि मुझे स्पीड कंट्रोल में रखनी है, फिर हमें स्टीयरिंग को भी टर्न करना है, फिर और भी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं। धीरे धीरे सब ईजी हो जाता है, बस स्टार्टिंग में हर चीज़ हमारे दिमाग में कैलकुलेशन के रूप में चलती है कि भाई स्टीयरिंग को हमने इतना टर्न करना है, अब यहाँ पर मुझे क्लच यूज़ नहीं करना है। तो बस मैंने आपको सिचुएशन के हिसाब से बता दिया कि आप जैसे ही कहीं टर्न पे जा रहे हैं, ब्रेक तो आपको यूज़ करना ही है, पर अगर गियर चेंज करने की नौबत आती है तो आप सिर्फ पूरा क्लच प्रेस कर दीजिए और गियर जो है आप टर्न जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कर सकते हैं, या फिर थोड़ा पहले कर लीजिए। तो उस केस में क्या है, आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप जो है अपनी गाड़ी को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, पूरा फोकस आपका रोड पे रहेगा, क्योंकि रोड से अगर फोकस हटेगा ना, आप रोड देखिए कितनी संकरी होती जा रही है। तो पहाड़ी रास्तों में ना स्पेस की थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। अगर आगे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो कोशिश करिए, अगर आप डाउन हिल में तो आपको ही रुकना पड़ेगा। जो गाड़ी अपहिल में होती है, चाहे लोडेड है चाहे नहीं है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि चढ़ाई में मोमेंटम टूटता है। सोचिए आप चढ़ाई पर आपकी गाड़ी फंस जाए तो दोबारा से उठाने में कई बार दिक्कत आती है, स्पेशली लोडेड गाड़ी। तो जो चढ़ाई पर है ना, उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए, ए पिलर का ब्लाइंड स्पॉट भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है टर्न में, मुझे तो अभी तक करता है, क्योंकि संकरी रोडों में जब हम चलते हैं ना, अगर आपने थोड़ा सा भी कैलकुलेशन नहीं करा, ध्यान नहीं दिया, तो अचानक से गाड़ी आती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है गाड़ी को बचाने में। ये देखिए, तो पूरी रोड ही कवर कर देता है ये। तो इसका वही सॉल्यूशन है कि टर्न में पहुंचने से पहले ही आप आगे की रोड को ऑब्जर्व कर लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप टर्न पे पहुंच रहे तो आप ना हल्का सा साइड विंडो की हेल्प ले सकते हैं। गर्दन को टिल्ट करिए, बिल्कुल स्टिफ होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप साइड विंडो की हेल्प लेंगे ना, उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और अच्छे से आप टर्न क्रॉस करेंगे। अब देखिए स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है तो ब्रेक का उतना ही ज़्यादा मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। अब एक लास्ट डाउट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि भाई हम अपनी गाड़ी को गियर में रखें जिससे ब्रेक हम लेने पड़े, या फिर हम ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करें और गाड़ी को टॉप गियर में चलने दें। अब देखिए, अगर आप डाउनहिल में चल रहे हैं और ब्रेक का बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो ब्रेक आपके ना ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो वो चीज़ डेंजरस है। कई केसेस में ब्रेक फेल भी हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेक को बहुत कंटिन्यू आपको कई किलोमीटर तक नहीं प्रेस करना है। मतलब कई किलोमीटर आप कंटिन्यू चल रहे हैं और आप लंबे ड्यूरेशन के लिए ब्रेक को होल्ड करते हैं, क्योंकि आप अगर बड़े गियर में चल रहे हैं, 4th में, 5th में, 6th में, 4th में तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर टॉप गियर में चल रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे स्पीड को कम करने के लिए। तो उसमें क्या है, ब्रेक ज़्यादा गर्म होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जो है कुछ सोच रहे हैं कि भाई ब्रेक ज़्यादा ना लानी पड़े, तो मैं 2nd गियर में चल लेता हूँ, 3rd गियर में चल लेता हूँ,
तो अगर रोड खाली है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप छोटे गियर्स में भी चल रहे हैं तो भई आपकी गाड़ी ज़्यादा नॉइज़ करेगी, फ्यूल भी ज़्यादा कंज़्यूम होगा और ब्रेक तो देखिए आपको लेने ही पड़ेंगे। तो ज़्यादा समझदारी है कि आप अपनी गाड़ी को 4th गियर में रखिए या फिर 3rd गियर में रखिए और सिचुएशन के हिसाब से आप ब्रेक लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा छोटे गियर में चलने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2nd गियर में रख के ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। हर जगह ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डाउनहिल में हल्का-सा टर्न है, आपने 2nd गियर लगा दिया, ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, वहीं पर जो है आप अपने गियर्स का इस्तेमाल करिए, स्पेशली छोटे वाले। तो 1st और 2nd गियर वहीं पर जब गाड़ी रोक रहे हैं या फिर आपके आगे कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लिया इमरजेंसी, तो उस केस में तो वहाँ पर फिर आपको गाड़ी को पिक करने के लिए इन गियर्स का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा कहीं हल्का सा टर्न आ रहा है, मोमेंटम टूट रहा है, तो एकदम से ही जंप मत करिए इन गियर्स में, क्योंकि इनमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, स्पेशली चढ़ाई वाले रास्ते में। अब देखिए, सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ, यही चीज़ आपको भी करनी है। डिस्टेंस बना के चलिए और ओवरटेक तभी करिए जब आपको प्रॉपर स्पेस मिले। जैसे अभी स्पेस है, मैं कर सकता हूँ, मैंने करा नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड है, कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।